कन्या राशि वालों के लिए 1 मई से 31 मई तक के पूरे माह 2024 के राशिफल में आप किन किन परिस्थितियों से गुजरेंगे, इस माह की संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके मोनो स्टोरी यूट्यूब चैनल में। कन्या राशि वालों के लिए आज की भविष्यवाणी के अनुसार इस माह में आपका स्वास्थ्य, कार्य क्षेत्र और प्रेम संबंध कैसा रहेगा और कुछ ज्योतिष उपाय भी हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताएंगे। कृपया कन्या राशि वाले मित्र वीडियो को पूरा जरूर देखें। मेरे प्यारे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि हमारी सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके। मीन राशि में अपनी उपस्थिति से शनि आपको अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए मजबूर करता है। वृष राशि में यूरेनस और बृहस्पति की मदद से आप इस छोटे से चमत्कार को हासिल करने में सफल हो जाते हैं। 24 तारीख तक जब विस्तार का ग्रह वृष राशि में अपना प्रभाव समाप्त करे तो आगे बढ़े, उन अवसरों को दर्ज करे बिना जो किसी सवाल के आपके रास्ते में आएंगे। इसके अलावा प्रोविडेंस पर भरोसा करें। अगर आपको थोड़ी सी मदद चाहिए तो मेष राशि में मंगल और बुध से प्रेरणा ले। हालांकि ये ऊर्जाएं आपके लिए अपरिचित हैं, फिर भी वे आपको कार्य करने और बाद में सोचने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। यह प्रक्रिया अजीब लग सकती है, लेकिन इससे आपको उन जोखिमों को उठाने के लिए प्रेरित करने का गुण होगा जो आपको अपने दिल के रहस्य में सपने देखते हैं। शुक्र आपको खुद के उस हिस्से को प्रकट करने के लिए प्रेरित करता है जिसे आप सावधानी से छुपाते हैं। आप इस निर्णायक कार्यवाही से सफल होते हैं क्योंकि यह उस व्यवहार को ट्रिगर करेगा जिसकी आप दूसरों से उम्मीद करते हैं। मौके पर आपको परेशानी हो सकती है। यदि ऐसा है तो 26 तारीख तक आप दूसरी हवा प्राप्त करते हैं। शुक्र के सहयोग से आपके रिश्ते में धीरे धीरे अच्छे से जीने की इच्छा पैदा होती है। हालांकि सुंदर अनिश्चितताओं और दिनचर्या को नहीं मिटाता है। इस महीने यदि आप चाहते हैं कि चीजें बेहतर हो तो कृपया अपने आधे को सरप्राइज दें। आप किसी से मिलने या कनेक्टिव से एक मीटिंग प्रोजेक्ट करने में आसानी के दौर में रहेंगे। हालांकि आपकी प्रशंसा पर आराम ना करें। यदि आप खालीपन महसूस करते हैं तो कुछ अन्य असामान्य सुझाएं। 23 तारीख तक आपका वित्त अनुकूल रहेगा। शुक्र और वृषभ राशि में बृहस्पति जो आपको आदर्शवाद और विश्वास से प्रेरित करते हैं, दो सिद्धांत जो आपको प्रेरित कर सकता है और आपको वह आत्मविश्वास से जिसकी आप में कमी है। एक बार जोखिम लेने की हिम्मत करें, उन्हें पुरस्कृत किया जा सकता है। आपका सामना करते हुए शनि और नेपच्यून सफल होने की आपकी इच्छा को बढ़ावा देते हैं, लेकिन जाने की प्रवृत्ति भी। लंबी दूरी के पेशेवर एक बगल बनाएं, ये वही हैं जो आपको संतुष्टि देंगे। मेष राशि में मंगल आपको सुधार की दृष्टि से कार्य कराने के लिए प्रोत्साहित करता है। और अगर आपकी नौकरी आपको परेशान करती है तो शायद इसे बदलने का समय आ गया है। कन्या मासिक राशिफल 2024। पारिवारिक जीवन के अनुसार इस महीने आपके परिवार के सदस्यों में मेलजोल बढ़ेगा। सभी सदस्यों के बीच विश्वास बढ़ेगा। आपको अपने भाई और बहनों से सहयोग मिलेगा, इसे तरक्की मिलेगी। परिवार के सदस्यों का झुकाव अध्यात्म की ओर बढ़ेगा। घर में कोई धार्मिक आयोजन होने की संभावना है। घर पर रिश्तेदारों का भी आना जाना लगा रहेगा जिससे व्यस्तता रहेगी। इस दौरान अपने स्वभाव में नरमी लाएं। कन्या मासिक राशिफल मई व्यापार और नौकरी के अनुसार यह महीने बहुत कम होगा। मई व्यापार के लिए कन्या राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। आप में नए नए विचार आएंगे। इन्हीं के आधार पर आप अपना कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं। भविष्य की दृष्टि से सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए यह माह थोड़ा आपाधापी से भरा रहेगा। रिपोर्ट के लिए समय बहुत कम निकल पाएगा। प्राइवेट जॉब कर रहे लोगों के लिए इस माह थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन उन्हें अपने ऑफिस की राजनीति में बचाना चाहिए। सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इस समय तनाव का भी शिकार हो सकते हैं, उदास रहेंगे। हालांकि अध्यापक सही मार्गदर्शन करेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को मई में नए अवसर तो मिलेंगे ही, लेकिन इस महीने की मेहनत भविष्य में काम आएगी। विवाहित लोगों के लिए मई उत्तम सिद्ध होगा, खासकर गृहिणियों के लिए। उन्हें मई में पति से कोई उपहार या नई चीज मिल सकती है जिससे दोनों के बीच प्रेम और बढ़ेगा। यदि आप अपने पति और पत्नी से दूर हैं तो वह समस्या भी इस मई सुलझ जाएगी। जो लोग अविवाहित हैं
और जीवन साथी की तलाश में हैं, उन्हें इस माह विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। सिंगल लोगों की सोशल मीडिया पर किसी के साथ सकारात्मक बातचीत तो शुरू होगी, लेकिन वह किसी कारणवश बंद हो जाएगी। स्वास्थ्य के लिहाज से कन्या राशि वालों के लिए यह महीना बहुत अशुभ है। बीमार पड़ सकते हैं। कोई गंभीर बीमारी है तो डॉक्टर के संपर्क में रहें। घर में किसी काम के बाहर जाने थे पूर्व सावधानी बरतें। हालांकि मानसिक रूप से आप एकदम स्वस्थ रहेंगे और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। नए नए विचारों का मन में समावेश होगा और आप स्वयं में एक नई ऊर्जा पाएंगे। कन्या राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना माध्यम रूप से फलदायक रहने की संभावना दिखाई दे रही है। आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ग्रहों का संयोजन स्वास्थ्य समस्याएं दिखा रहा है। प्रेम जीवन के संदर्भ में अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होने के योग बनेंगे, जबकि वैवाहिक जीवन में तनाव और टकराव की स्थिति बनती रहेगी। आपको और धैर्य से काम लेना होगा, अन्यथा आपका रिश्ता बिखर सकता है। इसके अतिरिक्त जीवन साथी के स्वास्थ्य की देखभाल करनी होगी, क्योंकि उनके बीमार होने की संभावना बन सकती है। आर्थिक चुनौतियां बनी रहेंगी, लेकिन आपको खर्चों पर नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश करनी होगी, तभी जाकर आप अच्छे परिणाम हासिल कर पाएंगे। करियर में काफी हद तक अनुकूल स्थितियां रहेंगी। नौकरी करने वाले जातकों को कठिन परिश्रम करना होगा, जबकि बिजली व्यापार कर रहे जातकों को अपने व्यवसायिक व्यवहार के कारण उचित व्यवहार करना होगा, तभी आप मिलकर अपने व्यापार को उन्नत बना पाएंगे। इस महीने आपका कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने की पूर्ण संभावना है। दशम भाव के स्वामी बुध महाराज सप्तम भाव में अपने नीच राशि मीन में राहु और मंगल के साथ उपस्थित रहेंगे। इससे नौकरी में आपकी मेहनत बढ़ेगी। आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर आपको लगेगा कि आपको कुछ प्राप्ति हो रही है। विरोधी भी चारों तरफ से आपको घेरने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए आपको चतुराई से काम लेना होगा। 10 मई को बुध मेष राशि में अष्टम भाव में आ जाएंगे। यह समय नौकरी में उतार चढ़ाव दिखा सकता है। आपको इस दौरान सावधानी बरतनी होगी, ताकि नौकरी हाथ से न चली जाए। बुध ग्रह महीने के अंतिम दिन 31 तारीख को नवम भाव में आ जाएंगे। यह समय नौकरी में सफलता देगा और आपका किसी अच्छी जगह पर स्थानांतरण भी हो सकता है। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने छठे भाव में ही रहकर, जिससे आप कठिन परिश्रम करने से पीछे नहीं हटेंगे और इसी के कारण नौकरी में अपनी मजबूत स्थिति को बनाए रख पाएंगे। व्यापार कर रहे जातकों को सावधानी से काम लेना होगा। सप्तम भाव में राहु मंगल और बुध एक साथ विराजमान हैं और आपकी राशि में केतु महाराज की उपस्थिति पूरे महीने बनी रहने वाली है। इसी व्यापार में उथल पुथल हो सकती है। आपके संबंध आपकी व्यवसायिक साझेदारी में बिगड़ सकते हैं। उनसे अच्छा व्यवहार करें, ताकि आप मिलकर अपने व्यापार की उन्नति के लिए कार्य कर सकें। आप मिलकर अपने व्यापार के लिए उन्नति के कार्य करते रहें। सप्तम भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति नवम भाव में बैठे हैं, जिससे व्यापार से संबंधित लंबी यात्राएं व्यापार के लिए हितकारी रहेंगी और आपका व्यापार अनेक जगहों पर फैलेगा। इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना कमजोर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। छठे भाव में शनि महाराज, सप्तम भाव में राहु मंगल और बुध तथा अष्टम भाव में शुक्र और बृहस्पति के विराजमान होने के कारण आर्थिक चुनौतियां आपका इंतजार करेंगी। आपके खर्चे बेतहाशा रूप से बढ़ेंगे, जिन पर नियंत्रण रखना आपके वश के बाहर होगा। फिर भी आपको निरंतर प्रयास करना होगा, क्योंकि आमदनी बहुत सामान्य रहेगी। पहले के मुकाबले आपको लगेगा कि यह समय आमदनी में कुछ कमी दिखा रहा है, इसलिए आपको अपने खर्चों को ही नियंत्रण में लाने के लिए प्रयास करने होंगे, क्योंकि यदि एक बार वह नियंत्रण में आ गए तो फिर आपकी आर्थिक स्थिति अनुकूल हो सकती है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे आप गुप्त माध्यमों में धन व्यय करेंगे और उससे अपने लिए सुख ढूंढने की कोशिश करेंगे। हालांकि 19 तारीख को शुक्र आपके नवम भाव में चले जाएंगे और वहां पर देवगुरु बृहस्पति से उनकी मुलाकात होगी, जिससे आपको आर्थिक लाभ होने लगेगा। बाजार के चाल को समझकर निवेश करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, लेकिन कोई भी बड़ा जोखिम उठाने से बचें, इससे ज्यादा नुकसान हो सकता है। इस महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कम ही अनुकूल दिखाई दे रहा है। राशि स्वामी बुध महाराज अपनी, जिससे स्वास्थ्य में गिरावट साफ साफ इंगित हो रही है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी कि आपको तंदुरुस्त बनाए रखें।
इसके लिए सुबह की सैर करना अच्छा होगा। त्वचा संबंधित समस्याएं, रक्त में संबंध समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। शनि महाराज छठे भाव में रहकर आपको परखेंगे। यदि आप आलस्य से भरे रहेंगे तो स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ेंगी, अन्यथा आप इन समस्याओं से बाहर निकल लेंगे। महीने का उत्तरार्ध स्वास्थ्य समस्याओं में कमी लेकर आ सकता है। इस महीने आपका प्रेम वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो यह महीना के माध्यम से संभावना है। पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके प्यार को निखारेगी। आप एक दूसरे पर निर्भरता को बढ़ाए और आपका विश्वास भी धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। इससे आप जिनसे प्यार करते हैं उन्हें काफी निकट आ जाएंगे। अपने रिश्ते को खूबसूरत तरीके से व्यतीत करें। पंचम भाव के शनि महाराज छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देख रहे हैं, जिससे आपके प्रियतम कुछ समय के लिए किसी कार्य के चलते कहीं बाहर जा सकते हैं, जिससे आपको उनकी कमी खल सकती है। विवाहित जातकों के लिए यह महीना कमजोर रहने की संभावना है। आपकी राशि में केतु और सप्तम भाव में राहु, मंगल और बुध जैसे ग्रहों के प्रभाव आपसी अहम का टकराव और जुबानी जंग कराने में कोई कमी बाकी नहीं रखेगा, जिससे आप और आपके जीवन साथी के मध्य तनाव बढ़ सकता है। आपका वैवाहिक जीवन परेशानियों से घिरा है। आपको इन परिस्थितियों को संभालना होगा ताकि किसी तरह का कोई विवाद ना बढ़े, नहीं तो यह बहुत दूर तक जा सकता है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि प्रथम भाव पर होने से आप सही निर्णय लेकर समय रहते चीजों को संभाल पाएंगे। 10 मई को बुध के मेष राशि में चले जाने से इन परिस्थितियों में थोड़ी कमी आएगी और ससुराल पक्ष से आपकी बातचीत अच्छे से होगी। इस महीने आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा? आइए जानते हैं। यह महीना पारिवारिक तौर पर ठीक ठाक रहने की संभावना है। हालांकि आपको अपने व्यवहार को नियंत्रण में रखना होगा। आप बहुत जल्दी उत्तेजित हो सकते हैं और ऐसा उत्तेजित होना और क्रोध दिखाना परिवार के लोगों के आपके समझ में बिगाड़ सकता है। चतुर्थ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में विराजमान है, जिससे आप परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का प्लान भी बना सकते हैं और इससे घर में सुख शांति का योग बनेगा। आपकी राशि पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होने से आप अच्छे निर्णय लेंगे, जिससे परिवार के सदस्यों को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं होगी। शुक्र और सूर्य अष्टम भाव में विराजमान है और यहाँ से आपके दूसरे भाव में देखते हैं। इसकी वजह से कुटुंब के लोग आपस में एक दूसरे को सम्मान देंगे। थोड़ा अहम का टकराव तो होगा, लेकिन फिर भी घर की स्थिति अच्छी रहेगी। भाई बहनों का व्यवहार कुछ परेशान करेगा, उन्हें कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती है, इसलिए आपका यही फर्ज बनेगा कि आप उनकी देखभाल करें। चलिए कुछ ज्योतिष उपाय भी हम आपको बताते हैं। पहला, आपको प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की उपासना करनी चाहिए। दूसरा, शुक्रवार के दिन गौ माता को गेहूं का सूखा आटा खिलाना चाहिए। तीसरा, श्री बुद्ध देव जी के बीज मंत्र का नियंत्रण जाप करना चाहिए। चौथा, श्री बजरंग पाठ करना भी आपके लिए शुभ होगा। कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। श्री राधे राधे। अपना व अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।